बसा लेते। हाँ मुनिवर, जितने भी लोग मेरे मंदिर आते हैं उनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनमें से अधिकतर लोग तो अपने लिए पुत्र, धन, संपत्ति आदि की मांग किया करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो माया के जाल को छोड़कर मुझसे सच्चा प्रेम में भक्ति मांगते हैं। अतः हे मुनिवर, जो जिस योग्य होता है उसे वही प्राप्त होता है। कलयुग में जो जिस योग्य होता है उसे वही प्राप्त होता है। सभी जीवात्माओं के लिए इन बंधनों से मुक्त हो पाना सहज नहीं है। ठीक है मेरे प्रभु, परंतु मैं एक प्रयास करना चाहता हूँ। ठीक है मुनिवर, अगर आप प्रयास करने में सफल होते हैं तो मैं सभी जीवात्माओं को अपने धाम आने का अवसर प्रदान करूंगा। नारायण नारायण। गेट एग्जाम इतना नजदीक है, पता नहीं क्या करूंगा मैं। मेरे माता पिता इतने सारे सपने ला कर रखे, नहीं मिला था सपने पूरे करने के लिए। अरे भिखारी, मालिक, माइक को दे दिया आपने, कुछ खाने को भी दे दो। 2 दिन से नहीं खाया, सुबह शाम तक खड़ा रहता हूँ, छत पे घूमता रहता हूँ, कुछ खाने को दे दो मालिक। भिखारी, ये डायलॉग मैं रोज सुनता हूँ, निकल यहाँ से। जब देख खाने के लिए खाने। अरे इतना हट्टा कट्टा शरीर है, खड़ा होते से चल, जा जाके काम कर। कुछ रोज आ जाता है खाना ऐसे भिखारी को कभी कुछ नहीं देना चाहिए। निकल जा, मारूंगा, डंडा फेर मेरा। मालिक भाई कहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ भी सुबह से कुछ नहीं खाया, 2 बज गए मालिक, यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा मालिक। बोल रहा हूँ जाऊंगा मालिक। नारायण नारायण। कैलाश, तुमने उस भिखारी को कुछ क्यों नहीं दिया? तुम्हारे पास तो धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। नारद मुनि, आप इन भिखारियों को नहीं जानते, ये बहुत चालाक होते हैं। जैसे अच्छा कर देखा नहीं कि बस आ गए, पहले अन्न मांगते हैं, अन्न दो तो धन मांगते हैं, धन दो तो सब कुछ ही मांग लेते हैं। इन भिखारियों पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है ये, ऐसे ही है। ठीक है कैलाश, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? नारद मुनि, कैसी बात कर दी आपने, आप तो महाभागवत है, महाजन है, भला आपके भरोसा मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ? बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? कैलाश, मैं चाहता हूँ कि तुम श्री हरि के धाम वापस चलो। नारद मुनि, मुझे पता है कि आप थोड़ा वैराग्य का रास्ता दिखाने में, ब्रह्मचारी बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्या है। देखिए तो सही, अभी तो मुझे शादी अभी मेरी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, मैं भी स्त्री सुख, संतान का सुख, परिवार का सुख, सारे का सुख भोगना चाहता हूँ। नारद मुनि, आप सोचिए तो सही, जिन विषय भोगों के चिंतन मात्र से कितना आनंद मिलता है, उसको भोगने से कितना आनंद मिलेगा। ठीक है कैलाश, जैसी तुम्हारी इच्छा। धन्यवाद नारद मुनि, इसके बाद मैं अवश्य चलूंगा। तो इस तरह समय बीता गया और कैलाश गृहस्थ आश्रम में चला गया। अब कैलाश के 2 छोटे बालक हैं और अपनी गृहस्थी में वो किस तरह व्यस्त है। अब कैलाश से फिर से मिलने नारद मुनि आते हैं और देखते हैं उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है। छोटी बात कर दी बिहारी कहिए, देख 2-4 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरे को किसी भी हाल पे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। देखिए पाप पुण्य झूठ सच ये सब कुछ नहीं होता,
परिवार को पालना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे उसके लिए किसी का भी काटना पड़े गला, कोई दिक्कत नहीं, बस काट काट, लेकिन मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है? चल रखता हूँ। नारायण नारायण। नारद मुनि प्रणाम। कैलाश, अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, अब तो तुम श्री हरि के धाम वापिस चलो। नारद मुनि कैसी बात कर रहे हैं, भगवान की कृपा से इतनी प्यारी पत्नी मिली मुझे ना, आए और बच्चे इतने आज्ञाकारी, अब भला इतनी सुंदर पत्नी, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी को उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, उन्हें वो सुख देना है जो मैंने भोगा है, तो कुछ समय और अगर आप सही समझे तो। ठीक है कैलाश, जैसी तुम्हारी इच्छा। धन्यवाद नारद मुनि, धन्यवाद। तो इस तरह समय और बीतता गया और कैलाश जो है वो बुजुर्ग हो गया। अब उसके पास दो पोते भी हैं। अब नारद मुनि फिर से कैलाश के पास आते हैं उसे समझाने के लिए कि आप चलिए वापस मेरे साथ गोलोक धाम चलिए। अब देखते हैं कि कैलाश उन्हें क्या जवाब देता है। आइए सुनते हैं कैलाश और नारद मुनि की फिर से वार्तालाप। अरे कोई है, अरे कोई है, तो एक गिलास पानी पिला दे भूखे को। नारायण नारायण। अरे नारद मुनि, पधारिए पधारिए नारद मुनि। कैलाश, अब तो तुम्हारी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी खत्म हो चुकी है, अब तो तुम श्री हरि के धाम वापस चलो। आप सही बोल रहे नारद मुनि, लेकिन मेरा बेटा बहुत नालायक है, उसके बस का नहीं है कि ये इतना बड़ा घर संपत्ति, ये खेत खलिहान सब संभाल सके, उससे कुछ नहीं होने वाला नारद मुनि। और एक और खुशखबरी, मुझे एक पोता हुआ है, उससे प्यार से दादू दादू बोलता है, उसकी तोतली आवाज से मेरे जीवन का एकमात्र सुख है नारद मुनि, मैं कैसे छोड़ दूं उसे? और अगर उसे प्यार दिया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा नारद मुनि, कौन? नारायण मुनि, अरे नहीं नहीं पिताजी, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं जी सकता हूँ और अच्छे से जी सकता हूँ आपके बिना। कहेगा सबसे पानी मांग रहा था, तो आया नहीं, आप बस बड़ा है ध्यान देने के लिए, निकल यहाँ से, निकल जा। अब तो मेरे ऊपर बोझ बन चुके हैं, और कितने दिन जिए? तू मेरे पर बोझ है, तू निकल यहाँ से, निकल। अरे मुझे बच्चे जानते नहीं अभी पिता से व्यवहार। कैलाश, देखा तुमने, तुम्हारे परिवार को भी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है नारद मुनि, बच्चे हैं, नासमझ है, इन्हें भी जीवन का ज्ञान नहीं है, इन्हें क्या पता जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती। मैं सिखाऊंगा, मैं पिता होने को थोड़ी निभाऊंगा, मैं सिखाऊंगा। आप चिंता न करें नारद मुनि, आप मेरी फिक्र बिल्कुल न करें, मैं आऊंगा हरि के पास, बिल्कुल आऊंगा। अभी वक्त दे, बस खाली। ठीक है कैलाश, जैसे तुम्हारी इच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने देखा कि कैसे कैलाश ने इस बार भी नारद मुनि के साथ जाने से मना कर दिया। ये पारिवारिक आसक्ति के कारण नारद मुनि के बार बार प्रयत्न यत्न करने के बाद भी कैलाश उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता है। इस तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद कैलाश उसी परिवार के आसपास एक कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। अब कैलाश कुत्ता बन चुका है, उसके पास मानव शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभी भी इतना आसक्त है अपने घर परिवार से कि अभी भी वो नारद मुनि के साथ जाना नहीं चाहता। आइए देखते हैं कि नारद मुनि और कैलाश जो कुत्ता बन चुका है उनके बीच में कैसी वार्तालाप होती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए कैलाश जो कि कुत्ते बन चुके हैं।
नारायण नारायण। नारद मुनि प्रणाम। पहचाना आपने मुझे? मैं कैलाश। कैलाश, तुम्हें कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। अब तो श्रीहरि के धाम वापस चलो। अरे नारद मुनि, मैं भले ही इंसान से कुत्ता बन गया, लेकिन मेरे नालायक बच्चे तो नालायक ही, वो कहाँ नालायक बने। तो मैं इस घर परिवार संपत्ति का देखभाल करता हूँ। पता है इलाके में कितने चोर उचक्के डाकू है, और मेरे बेटे और बहू रात भर अय्याशी करते हैं। मैं ही तो हूँ इस पूरे संपत्ति का देखभाल ही करता हूँ। थोड़ा समय और दे, थोड़ा समय और दे नारद मुनि, थोड़ा समय और दे। जैसी तुम्हारी इच्छा। धन्यवाद धन्यवाद नारद मुनि, धन्यवाद। तो इस तरह समय और बीतता गया, और कैलाश जो कि कुत्ता बन चुका है, लेकिन अभी भी इतना असक्त है अपने परिवार के साथ कि अभी भी वो नारद मुनि के साथ जाना नहीं चाहता। कुछ समय बाद कैलाश ने कुत्ते का शरीर भी त्याग दिया। अब कैलाश एक सांप की योनि में जन्म लिया है, तो सांप की योनि में आने में थोड़ा समय लगता है। कृपया करके तालियों के साथ जो कैलाश अब सांप बन चुका है उसका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां अपनी बची रहती है जब तक कैलाश सांप की योनि में नहीं आ जाता है। तालियों के साथ स्वागत किया जाए कैलाश का। नारद मुनि, नारायण नारायण। कैलाश, तुम्हें सांप की योनि प्राप्त हुई है। अब बच्चा नालायक है, मैं तो जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता ना। जो जिम्मेदारी उठानी है, मैं सारे संपत्ति पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठा, कोई दिखाए ये बात बताता हूँ। अब तुम कितना दुख दर्द देखोगे कैलाश। अब तो तुम श्रीहरि के धाम वापस चलो। सांप सांप। अरे ये फिर मुसीबत आ गया मेरे घर में। ये कहाँ से आ गया? एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत आ गई। रहने दो प्रत्युष, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैसे आ गया तुम? नारद मुनि, जिस परिवार, जिस घर, जिस पुत्र के लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, उसी घर में उसी पुत्र के द्वारा मैं मारा जा रहा हूँ। देर आए दुरुस्त आए कैलाश। मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। देर आए दुरुस्त आए कैलाश। भगवान तुम्हें मनुष्य का जीवन प्रदान करे। धन्यवाद नारद मुनि, कितने दयालु हैं आप, कितने दयालु होते हैं। धन्यवाद। नारायण नारायण। हे मेरे प्रभु, कुछ इस प्रकार मैं कैलाश को आपके पास लाया। अब मैं समझ चुका हूँ कि आप कोई पक्षपात नहीं करते हैं। हाँ मुनिवर, जो जीव सभी जीवात्माओं को मेरा अंश मानकर, अपने कुटुंब भाइयों को मेरा अंश मानकर उनकी सेवा करता है, वह मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। यही परम सत्य था, है और रहेगा। तालियां तालियों से स्वागत किया हमारे सारे कलाकारों का। हरे कृष्ण।